हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास पार्ट 5 कराने वाला हूँ, ठीक है। जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड उनके जो एंगल होते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उस पर आधारित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बोर्ड एग्जाम से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह से भी। अगर देखा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। चलिए आज हम पार्ट 5 कराते हैं इसका। ठीक है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 5 है। उसके बाद शायद एक पार्ट बचेगा, लेकिन इसमें सारा कवर हो जाएगा। चलिए, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। ध्यान दीजिएगा पूरी क्लास पे, ठीक है। तो लिखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्राइंगल, जो इनके एंगल है, जो कोण है उन पर आधारित है, ठीक है। जिसमें इसकी वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो। और ठीक है, यहाँ पर जाएगा कॉस, ये लिखेंगे साइन। पहले एंगल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, उसके बाद ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जो साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा मान लो यहाँ पे। तो क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। हम साइन थीटा को साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है। फिर देखो ध्यान से, साइन 30 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 30 पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसी तरह साइन 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो ध्यान से, ये होती है √3/2, ठीक है। साइन 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह करना है हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉस लिख लेते हैं। कॉस कॉस लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा को समझ में आता होगा, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी, तो कॉस 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, कॉस 0 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। आपने ये ना फॉर्मूला देखा होगा, वर्ग इक्वल टू एफ इंटू डी एस, ठीक है। कॉस थीटा वाला, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो वर्ग क्या हो जाता है, एफ इंटू डी एस,
ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या कॉस थीटा के 0 डिग्री वैल्यू, तो 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू डी एस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, टॉपिक से हटके था ये। चलिए, तो कॉस कॉस 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। कॉस 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर देखो, जो कॉस 30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री कॉस की वैल्यू 3 अंडर रूट बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और कॉस 45 की जो वैल्यू होगी, कॉस 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों सेम होती है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, cos 30 डिग्री पे तो cos 30 साइन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और cos 90 पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान देना, इतना हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको, जो हमने फर्स्ट क्लास में जो रिवर्स वाला कराया था, ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1/cos स्क्वायर थीटा की उस तरह भी हम निकाल सकते वैल्यू। लेकिन वैल्यू को सही तरीका यही होता है कि उनको उसी फॉर्म में याद किया जाए, जिससे एग्जाम टाइम पे हमें दिक्कत ना हो, ठीक। तुरंत देखो, तुरंत वो हो जाए, है ना, उसको हमको रिवर्स ना करना पड़े, तो हमको डायरेक्ट याद करना। तो ध्यान से देखो, ये सीरीज है साइन 0 डिग्री पे, जो साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक। साइन 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 पे साइन की वैल्यू अंडर रूट बाई 2 होती है, और साइन 60 पे साइन की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, और साइन 90 पे 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू देखो, कॉस 0 डिग्री 1 होती है, 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो कॉस वाला है, तो जो cos 30 की वैल्यू होगी वही sin 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जो sin 30 की वैल्यू, जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देखो, जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है, और जो cos 30 की वैल्यू है वही cos sin 60 की वैल्यू, ठीक। तो ये इसका क्या, हमें रिवर्स है ना, इसका अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखो, ये तो याद हो जाएगा। फिर देखो कौन सा, फिर यहाँ पे हम tan निकालते हैं, ठीक है, tan थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा वैल्यू रखने के लिए आती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देगा सीधा वैल्यू रखने को होगी इसमें। क्वेश्चन देगा साइन 30 इंटू कॉस 45, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। और ध्यान से देखो, तो tan 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है इसकी, तो tan 0 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो। तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस को tan बोलते, जो हमने पिछली क्लास में लिखा के आया था, ठीक है। तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो 0/1, जब 0/1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी इंफिनिटी वाला केस भी आता है इसमें, ठीक है, नॉट डिफाइंड वाला। फिर देखो ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। फिर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, देखिए इसको वैल्यू डायरेक्ट मुझे याद करनी पड़ेगी ना, देखो वैसे मैं करा सकता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं वो कराऊंगा इसका, जिसका रिवीजन जो कराऊंगा क्वेश्चनों पे, ठीक है, तो उसको सही से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, उसको, है ना। तो आपको सीधा ऐसे ही याद करना पड़ेगा उसको, ठीक है, नहीं तो हमारी सीट खराब हो जाएगी फिर इसको अगर समझाएंगे सही तरीके से। चलो फिर ये देखो, फिर साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है, कितनी, अंडर रूट 3, ठीक है। फिर ये देखो क्या हो जाएगा, फिर tan 90 कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा साइन बाई कॉस होता है, ठीक है, तो cos 0/1 हो जाएगा, क्या 0 बाई, हाँ 0/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो साइन क्या है, साइन होता है 1/0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। tan क्या होता है, tan होता है साइन बाई कॉस होता है, तो साइन कितना 1 है, कॉस कितना 0, तो 1/0। तो जब भी किसी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड होती है तो वैल्यू कौन सी आती है, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, नॉन डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
तो 1/0 इसको क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन ये होता है, और क्या लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा। तो कभी भी किसी की वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी और नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे, ये हो गया हमारा। फिर कॉट वाला देखते हैं, ठीक है। जो कॉट वाला होगा, कॉट वाला क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, ठीक है। तो कॉट वाला, कॉट 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और कॉट 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वही 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, जो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वो 10 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना। ये तो 1 हो जाएगा। और जो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। जो tan 30 की वैल्यू होती है वही cot 60 की वैल्यू होती है। जो tan 60 की वैल्यू होती है वही cot 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, फिर 90 डिग्री है ना, cot 90। तो cot 90 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। cot 90 क्या हो जाएगा, cot 90 क्या हो जाएगा, cos क्या लिखते हैं, cos/1 लिखते हैं, ठीक। तो जब भी किसी वैल्यू को हम 1 से डिवाइड करते हैं फिर इंफिनिटी नहीं आता, फिर तो 0 आएगा, ठीक है। देखो अगर 0 को 1 से डिवाइड किया जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख देना यहाँ पे, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आगे होगा, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। फिर सेक वाला आ जाएगा, सेक वाला, फिर कॉसेक वाला, ठीक है। कॉसेक वाला सेक हो गया, फिर कॉसेक आ जाएगा, ठीक। कॉसेक देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सेक कॉस, ठीक है। तो कॉसेक क्या लिखते हैं, कॉसेक को हम लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। कॉस क्या हो, कॉसेक का इनवर्स होता है क्या, सेक होता है ना। कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक का इनवर्स कॉस हो जाएगा, तो हमेशा क्या कॉस वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। फिर देखो, फिर कॉस सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस का इनवर्स, ठीक है। तो कॉस जब इनवर्स करोगे तो वह कौन ये लेकर आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक। ये देखो क्या हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस सेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा, तो 1/2 तो 2 पर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए फिर देखो यहाँ पे, फिर सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेक 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का इनवर्स होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नहीं देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होता है तो क्या हो जाएगा, 1/साइन का 1/0, ठीक है। तो 1/0, तो कभी किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ना। तो 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। कॉसेक क्या होता है, 1/साइन होता है, तो 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। फिर ये इसको ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक वाला, ठीक है। हाँ ये क्या हो जाएगा, 1/सेक हो जाएगा, तो 1/कॉस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू इनवर्स आ जाएगी। सेक क्या होता है, 1/कॉस हो जाएगा, 1/कॉस हो जाएगा, तो 1/कॉस तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, ठीक। हाँ मैंने बताया ना, तो 0 को अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी ले लो, ठीक है। इन्फिनिटी लिख लो उसको। फिर ये देखो, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1
साइन होता है ना, 1 बाई कॉसेक क्या होती है, 1 बाई साइन होता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा है, ठीक है। तो 1 बाई क्या करोगे, 1 बाई ये करोगे ना, देखो 1 बाई करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो 60 वाला क्या आ जाएगा, इसमें 2 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। जो 90 वाला है, 90 वाले में क्या आ जाएगा, ठीक, 90 वाले में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए। चलिए इसको भी रख लेते हैं साथ में। चलिए आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। जो साइन साइन कॉस की वैल्यू इसमें सेम हो जाएगी, ठीक। 45 पे साइन कॉस की वैल्यू सेम होती है। और साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, ठीक। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसमें रिवर्स होता है, ठीक। साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। ये देखिएगा जो 60 की वैल्यू हो जाएगी वही 30 वैल्यू हो जाएगी कॉस में, और जो 60 की वैल्यू साइन इसमें हो जाएगी कॉस में, वही साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक। जो 60 और 30 की वैल्यू सेम होती है ना। तो दोनों में क्या होता है, अपोजिट होता है। फिर ये भी देखो, जो tan इसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू 3 होती है, जी। ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये वाली, ठीक है। एंगल निकालने के लिए आता है काफी ज्यादा, ठीक है। सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सारी ये सारी सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। cos 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी, ठीक। ये इसका रिवर्स हो जाएगा, 60 वाला √3 हो जाएगी, ठीक। इसको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट वाला, ठीक है। ये जो इनफाइनाइट वाला, फिर ये देखो इसमें, ठीक। कॉसेक का 2 हो जाएगा 30 पे, और कॉसेक का 45 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कॉसेक का 60 पे 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक का 90 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास, इसको ध्यान दीजिए। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद सारी क्लास होगी हमारी, पार्ट 5 है। पार्ट 6 में इसके बाद में करा देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, एक फॉर्मूला रह गया, एक सेट रह गया फॉर्मूले का, ठीक है। उसके बाद आपकी ये सारी सीरीज कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने काफी मेहनत की है इसके लिए। तो मैंने अपना जो सारा कंटेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला से जितना भी कंटेंट है, सबको मैंने एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। तो काफी अच्छी क्लासेस हैं ये, जो मैंने कंटिन्यू लिया है। वो सारी क्लास मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, स्टडी सतेन 07 पे मिल जाएंगी, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया है एक अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, जिससे और इजी हो जाते हैं फॉर्मूले याद करना, ठीक। उसके बाद तो मेहनत के ऊपर होता है, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना लर्न करते हैं, जितना लिखते हैं, उतना हमको याद होता है, ठीक। फॉर्मूलास, ठीक है। चलिए धन्यवाद।